अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मुनीर रहमान और आज मैं गवर्नर सिंध इनिशिएटिव प्रोग्राम के लिए जो मैथमेटिक्स का कोर्स है या इंटेलिजेंस आईक्यू सवाल आते हैं उसके लिए थोड़े बहुत सवाल लेके आया हूँ आप लोगों के पास। और ये मेरी दूसरी वीडियो, आहिस्ता आहिस्ता हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो अब सबसे पहले ये आईक्यू का एक सवाल है कि ए ई जे और यहाँ पे एक फिल इन द ब्लैंक्स लिखा हुआ है, ये करना है। ठीक है जी। तो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, ए ऑप्शन के अंदर ओ है और बी के पी है और सी के अंदर क्यू है और डी के अंदर आर है। ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे आईक्यू के क्वेश्चन हैं, लेकिन एक ये मैं एक सादा सा यानी सिंपल सा क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो अब देखें, ये पूछ रहा है कि इसके बाद कौन सा लेटर आ सकता है। तो ये देखें, आपके पास सिंपली हम देखेंगे कि ए के बाद ई जो है वो कितनी टाइम आ रहा है। देखेंगे ए बी सी, ठीक है जी, डी ई, ठीक है। अब देखें बीच में कितने लेटर हैं, 3 लेटर छोड़ के ये लिखा हुआ है ई। उसके बाद देखेंगे एफ जी एच आई जे। उसके बाद ये देखें 4 लेटर छोड़ के फिर जे लिखा हुआ है। अब इसका मकसद है कि ये 3 लेटर छोड़ा हुआ है, ये 4 लेटर छोड़ा हुआ है, तो अगला जो इससे होगा वो 5 लेटर छोड़ के लिखा होगा। उसके बाद जे के बाद आएगा के एल एम एन ओ। ये आपके कितने, 1 2 3 4 5 लेटर हो गए। इसके बाद जो आएगा वो आपका जवाब होगा, यानी कि पी। उसके बाद ओ के बाद क्या आता है, पी, यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये हम लिखेंगे। इसमें देखें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, इसमें कोई इशू नहीं होता, इजी से इजी सवाल होते हैं। तो इसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है आईक्यू का कि if a main house is situated in a street from the left at 6th नंबर, यानी कि एक बंदा है, उसका घर एक गली है ये, ठीक है जी, ये एक स्ट्रीट है। ये कह रहा है यहाँ से अगर फॉर एग्जांपल ये लेफ्ट साइड है और ये इसकी राइट साइड है, दो चीज़ें, ठीक है। यहाँ से जाएंगे तो लेफ़्ट से होगा, यहाँ से आएंगे तो राइट से होगा। आप देखें, ये कह रहा है कि अगर वो लेफ़्ट से जा रहा है तो वो 6 नंबर पे आ रहा है, यानी कि यहाँ से जा रहा है तो ये 6 पहला घर होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठे नंबर पे इसका घर है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, एंड फ्रॉम द राइट, और राइट की तरफ से इट विल बी 5th, और इधर से आ रहा है तो ये 5वां घर है, यानी कि 1 2 3 4 घर छोड़ के 5वां इसका है, यानी कि 5th है। ऐसा ही है 5th, यहाँ इस तरफ से 6th है, इस तरफ से 5वां है, यानी कि ये टोटल अब पूछ रहा है आगे कि देन टोटल हाउसेज इन द स्ट्रीट विल बी, टोटल घर कितने होंगे। तो सिंपल सी बात है, हमने कुछ नहीं करना है। ऐसा कोई सवाल हो तो 6 और +5 करेंगे, ठीक है। 6 और +5 करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 11। एक माइनस कर देंगे क्योंकि सेम आ रहा है, ये देखें ये सेम जगह पे ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, एक माइनस कर देंगे, यानी कि 10 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 10 हाउसेज हैं, ये सी ऑप्शन में लिखा हुआ है। लेकिन कैसे गिनेंगे, अगर आप गिनना चाहें तो देखें, ये आपके पास यहाँ पे गिन लेते हैं। तो ये आपका हो गया 1 2, ये 3, ये 4, ये हो गया इसका घर 5 6 7 8 9 और ये 10, यानी कि टोटल इसके अंदर 10 घर हैं, 10 हाउसेज हैं। तो ये आपके पास 2 सवाल इस तरीके के थे। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। तो नेक्स्ट सवाल के अंदर हमारे पास कुछ ऐसे लिखा हुआ है कि द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर विद इरेशनल नंबर विल बी ऑलवेज, यानी कि जो प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर होती है और इरेशनल नंबर होती है वो हमेशा क्या होगी। ए ऑप्शन है रेशनल नंबर, बी ऑप्शन है इरेशनल नंबर, सी ऑप्शन है प्राइम नंबर और डी ऑप्शन है आपका इवन नंबर। तो अब देखें, सबसे पहले आपके पास पता होना चाहिए कि इरेशनल कौन से हैं और रेशनल कौन से हैं। तो मैं आसान सा ये बता देता हूँ। रेशनल ये हैं कि जो आपके परफेक्ट नंबर हो, ठीक है, यानी कि जो परफेक्ट नंबर हो, यानी कि 1 2 3 5, तो ये आपके सारे जो हैं वो रेशनल होते हैं, ठीक है जी। अब इसके बाद हमारे पास इरेशनल कौन से होते हैं। इरेशनल वो नंबर होते हैं, इसको मैं आई आर लिखता हूँ। इरेशनल वो जो होते हैं आपके पास, वो क्या होते हैं, या तो उसके अंदर कोई निशानी होगी, साइन जिसे हम कहते हैं, ठीक है, पहले आपके पास निशानी साथ होगी किसी भी नंबर के साथ, या फिर उसके ऊपर आपका रूट होगा, ठीक है। रूट यानी कि अंडर रूट जिसे कहा जाता है, स्क्वायर रूट भी कहते हैं। तो इसके अंदर आपके पास ऐसे क्यूब रूट भी आ सकता है, या नंबर कोई भी लिखा हो 3 की जगह 4 5 6 7 भी लिखा हो सकता है, ठीक है जी। अब देखें, ये आपके पास क्या होगा कि इनको हम इरेशनल कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम 3
को मल्टीप्लाई करें, स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नंबर लिखा हो तो इनकी आप मल्टीप्लिकेशन क्या आएगी 3 रेडिकल 2। तो अब देखें ये वापस क्या बन गया, इसके अंदर स्क्वायर रूट आ रहा है, स्क्वायर रूट इसके जवाब में आ रहा है, इसका मकसद है इरेशनल नंबर है। इवन नंबर आपके पास आपको पता है वो होते हैं 0, 2, 4 और इस तरीके से चलते जाते हैं। प्राइम नंबर जिसको अपना ही टेबल लगे उसे कहते हैं, यानी कि जैसे कि आपका आ गया 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, 3 के बाद 4 नहीं होगा, 4 को 2 का टेबल लगता है, 5 हो जाएगा, 6 नहीं होगा, 6 को 2 का भी लगता है, 3 का भी लगता है, इस वजह से 7 होगा। तो इस तरीके के बहुत सारे नंबर होंगे, ठीक है जी। अब देखें यहाँ पे हमारे पास इसका जो जवाब है कि रेशनल और इरेशनल को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई कर दें, प्रोडक्ट का मकसद है आपस में मल्टीप्लाई करना, ठीक है, ज़रब देना। जब भी हम इसको ज़रब देंगे किसी भी रेशनल और इरेशनल नंबर को, तो वो वापस आपका इरेशनल में चेंज हो जाएगा। इसका ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट सवाल इससे कि 0 इज़ डैश नंबर। 0 कौन सा नंबर है, होल नंबर है, इवन नंबर है, आपका नेचुरल नंबर है, या फिर आपके पास डी ऑप्शन में लिखा हुआ है ए और बी दोनों सही है, होल नंबर और इवन नंबर दोनों हो सकते हैं। तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि सबसे पहले आप लोगों को नंबर्स पता होने चाहिए, यानी कि नेचुरल नंबर जो है वो आपका कहाँ से शुरू होता है, 1 से, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये ख़त्म ही नहीं होते। उसके बाद आपका आता है होल नंबर। होल नंबर में क्या होता है कि 0 से शुरू होता है, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये भी ख़त्म नहीं होते। नेचुरल में 0 नहीं होता, होल नंबर में 0 होता है। ये ऑप्शन यहाँ पे ए आपका लिखा हुआ है, लेकिन इसमें और भी है, इवन आ रहा है, इवन में भी 0 आता है। वो कैसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ। उसके बाद हमारे पास इवन नंबर उठाते हैं, तो इवन नंबर वो होते हैं जिसको 2 डिवाइड कर ले। अब यानी कि जिसको 2, 0 को आप देखें, 0 को 2 से डिवाइड करें तो 0 2 ज़ा 0 होगा, ठीक है। तो ये 0 से डिवाइड हो सकता है, यानी कि यहाँ पे अगर आप 0 रखें और 2 से डिवाइड करें तो 0 का टेबल लगाएं, 0 2 ज़ा 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, यानी कि ये आपका बिल्कुल हल हो सकता है, 0 टाइम इस पे टेबल लग सकता है। उसके बाद 2 को डिवाइड करें तो 2 का टेबल इस पे 1 टाइम जाता है। 4 को डिवाइड करें 2 से तो 2 का टेबल इस पे जाता है। जिस पर भी 2 का टेबल जाएगा वो आपका इवन नंबर होगा, ठीक है जी। उसके बाद आता है ऑड नंबर। ऑड नंबर हमारे पास क्या होते हैं जिस पे 2 का टेबल ना लगे, जैसे कि 1, यानी कि इसमें से जो भी बच जाएगा वो इधर आ जाएंगे। अब देखें, अब आपके पास ये होल नंबर से ये वाले नंबर निकल गए तो इसमें 1, 3, आगे क्या बचेगा 5, 7, इस तरीके से आपके पास 9 और 11 आपके पास ये चीज़ें आ जाएंगी। तो ये आपके पास नंबर ऐसे बहुत सारे हैं। मज़ीद में सेट का एक सेट के लिए एक अलग वीडियो जो है बना के आऊँगा, या फिर मेरे जो एसएसटी प्रिपरेशन के अंदर प्लेलिस्ट बनी हुई है इसी चैनल पे, उसके अंदर पहले 3 से 4 या 5 वीडियोस मैंने सेट पे अपलोड की हुई हैं, वो आप देख लें। वो आपको काफ़ी ये जो है इसमें फ़ायदा भी देंगी और आपको इसमें जो है हेल्प भी करेंगी, ठीक है जी। तो अब देखें यहाँ पे ये 0 जो है वो 2 नंबर्स के अंदर आ रहा है, एक होल नंबर के अंदर आ रहा है, एक इवन नंबर के अंदर आ रहा है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा कि ए भी सही है और इसका बी भी सही है, दोनों इसमें आ सकते हैं, यानी कि 0 आपका होल में भी आ सकता है, इवन नंबर में भी आ सकता है, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास सवालात आएंगे कुछ यूनिट से, ठीक है। 5वां मेरा ये है कि इसमें यूनिट से सवाल आएंगे। यूनिट्स के सवाल ऐसे आते हैं कि कंपेयर करना होता है रेशो में, ठीक है। रेशो क्या होता है कि ए और इसको रेशो बी कहते हैं। अब इसमें सवाल आपको मिला होगा, लेकिन आपको वर्ड्स के अंदर मिला होगा, जैसे कि आपसे कहा जाएगा कि कंपेयर, एक मिसाल देता हूँ, ठीक है जी। एक सवाल, कंपेयर 50 पैसास, कंपेयर 50 पैसास विथ 2 रुपीज़, यानी कि 2 रुपीज़ को आप कंपेयर करें 50 पैसे के साथ। तो सिंपल सी बात है, जब तक आपका ये यूनिट सेम नहीं होगा तो आप इसको नहीं कर सकते। ये पैसे मिले हुए हैं, ये रुपीज़ मिले हुए हैं, फ़र्क है दोनों के अंदर। 1 रुपये के अंदर 100 पैसे होते हैं, यानी कि RS 1 रुपी हो तो वो उसके कितने के इक्वल होता है, 100 पैसा के इक्वल होता है, ठीक है जी। अब देखें 100 पैसा के इक्वल होता है तो हमारे पास क्या होगा कि RS 2 रुपीज़ कितने के बराबर होंगे, 200 पैसास के, यानी कि आपके ये हो जाएंगे। अब आपका ये कंपेयर हो गया, यानी कि किसके साथ, इसके साथ। लेकिन करना कैसे है, अब देखें सिंपल सी बात है। एक और पेज पे यहाँ पे हम इसको लेके आते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कि कंपेयर करना है 200 पैसास, ठीक है, और किसके साथ, यहाँ पे हमारे पास 50 पैसा के साथ। तो अब ये आपका ये भी पैसा हो गया, पी लिख देता हूँ उसको, ठीक है जी। अब देखें ये पैसा और पैसा आपस में कैंसिल हो जाते हैं, बाकी आपका क्या बचा है 50 और 200,
अब देखें इसमें हमारे पास देखें ये 0 और ये 0 आपस में कट जाएंगे तो ये आपका सिर्फ और सिर्फ 5 और 20 बचेगा। अभी भी देखें कोई टेबल दोनों पे एक जैसा जा रहा है तो आप इसको लगा सकते हैं, यानी कि इसको लगाएंगे 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, यानी कि ये कंपेयर हो गया। अब ये एक किस्म का रेशो के अंदर सवाल मिल गया। अब देखें इसमें कंडीशंस होती हैं कि ऑप्शन आपको कैसे मिला हुआ है। एक तो ये हो सकता है, ठीक है। दूसरा इसका हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि हम इसको कंपेयर करने के लिए यहाँ पे 50 पैसा ऊपर लिखेंगे और 200 पैसा नीचे लिखेंगे, ठीक है। अब आप देखें ये आपके पास हो गया। अब जब ऐसे लिखेंगे तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, एक ज़ीरो इसमें कैंसिल, बाकी आपका क्या बचा 5/20। 5 का टेबल 1 टाइम, इसमें 4 टाइम, यानी कि ये 1/4 भी इसको हम लिख सकते हैं। तो ये भी आपका आंसर में आ सकता है। अब देखें कंडीशन वो होती है कि वो आपसे कौन से किस्म का जवाब पूछ रहा है, रेशो में पूछ रहा है, अपान में पूछ रहा है, या फिर आप देखेंगे पॉइंट के अंदर कैसे होगा। अगर पॉइंट के अंदर मिला होगा तो इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे कैसे कि 1 को डिवाइड करेंगे आप 4 के साथ। अब 4 का टेबल 1 पे तो नहीं जा रहा, तो हम 0 लगा के पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे 0 दे देंगे। तो इसका मकसद ये है कि यहाँ पर आप 2 टाइम 2 4 ज़ा 8 लगाएंगे तो ये आपका क्या बचेगा 2। सिंपल डिवीजन है जो आप लोगों को आती भी है। एक और 0 पॉइंट, ठीक है जी, पॉइंट लगा दिया है तो इसको हम 0 दे सकते हैं। तो अब हमारे पास ये कितनी बार जाएगा 5 4 ज़ा 20 और ये 0 0 हो जाएगा, यानी कि अब आपके पास इसका जवाब क्या आएगा 0.25। यानी कि आप इसको, ये भी आपको ऑप्शन हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, या फॉर एग्जांपल ऐसे आपके पास अगर ऑप्शन आ जाए कि 1:4, बी आपका जो है 4:1। अब देखो इसमें डिफरेंस नहीं है, बताता हूँ क्या चक्कर है। उसके बाद आपके पास सी ऑप्शन में लिखा होगा कि 1:5 एंड डी ऑप्शन में आपके पास लिखा हो 5:1। अब आप देखें कि ये आपके पास इस दोनों में से कौन सा हो सकता है, ठीक है। दोनों में से अब दिखने में तो सेम है, सिर्फ इधर उधर इसकी प्लेसेस चेंज हैं। तो ये हम सवाल से पता चलेगा। सवाल क्या कह रहा है कि कंपेयर 50 पैसा विथ 2 रुपीज़, यानी कि जो ये पहले आ रहा है वो इस तरफ लिखना है, यानी कि ये आपने इस तरफ लिखना है, ठीक है। और ये जो बाद में आ रहा है वो इस तरफ लिखना है। 2 रुपीज़ वाला हमने इस तरफ रखा क्योंकि 2 रुपीज़ 200 पैसा के बराबर था, इस तरफ रखना है। तो ये आपका 1 और रेशो 4 हो जाएगा, ठीक है, कंपेयर हो जाएगा इसके साथ। तो इसका जवाब आपका ये करेक्ट होगा, ये गलत होगा, ठीक है जी। अब कुछ आपके पास सवाल ऐसे भी आ सकते हैं, ऑप्शन फॉर एग्जांपल ए ऑप्शन आपके पास मिला हो, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो आपके पास ए ऑप्शन आपके पास लिखा हो 1/3, बी ऑप्शन लिखा हो कि 2/5, सी ऑप्शन 1/4 और डी ऑप्शन आपके पास लिखा हो कि 1/2। अब देखें इसमें से कौन सा हो सकता है, ये भी मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया। तो ये देखें इसमें अपान वाला होगा, तो ये आपका इसमें ये ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। एक और तरीका है, मैंने ऑप्शन होगा तीसरा आपको बताया हुआ है कि आपके पास लिखा हो पॉइंट्स में 0.2, ठीक है, बी ऑप्शन में लिखा हो 0.25, सी ऑप्शन में लिखा हो 0.4 एंड डी ऑप्शन में भी कुछ लिखा हो समथिंग, वो कुछ भी कर दें 0.44, ठीक है। अब देखें तो इसमें आपका ये ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ फिर आपको फिर ये एक और कंडीशन भी आ सकती है कि यहाँ पे लिखा हो 1:4 और बी ऑप्शन में आपके पास लिखा हो 0.25, ठीक है, और सी ऑप्शन में आपके पास लिखा हो यहाँ पर हम लिख देते हैं 1/4 एंड डी ऑप्शन में आपके पास लिखा हो ऑल ऑफ दीज या ऑल ऑफ दीज या ऑल खाली लिखा हो तो भी ठीक है। अब देखें इसमें फिर कंडीशन क्या है, तो ये तो सारे सही हैं, ये भी सही है, ये भी सही है, तो इसको हम क्या करेंगे ऑल ऑफ दीज, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर भी आप लोगों को समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त, और जाते जाते अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।